सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो परमात्मा को ध्यान के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक मित्र ने कल एक वीडियो पे कमेंट किया था कि वो परमात्मा क्या ध्यान से मिलेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाएं, क्योंकि ये भ्रम तो है ही कि क्या ध्यान से परमात्मा मिलता है। बिल्कुल नहीं, परमात्मा कुछ भी करने से नहीं मिलता। एक बात को गांठ बांध ले, परमात्मा को कुछ भी करके नहीं पाया जा सकता। तो फिर ये सारा संसार कर क्या रहा है अध्यात्म के नाम पे, ये समझने वाली बात है। कल भी मैंने इसको कहा था, आज फिर से एक बार स्पष्ट करती हूँ। हम बाहर बहुत जा चुके हैं, भीतर लाने के लिए, रुकने के लिए भीतर ले जाना पड़ता है ताकि आप ठहर सको। ठहराने के लिए आपके शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियों पर रोक दिया जाता है, जिसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का नाम देते हैं। जैसे ओशो ने कुंडलिनी ध्यान बताया, डायनेमिक बताया, या बहुत तरह और भी ध्यान की विधियां हैं मार्केट में। उन सब का प्रयोग करके आपको आपके शरीर में जो चीजें आपने जमा कर ली हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस, अनुभव, अपने कंडीशनिंग, या जो भी कचरा खाने पीने के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, उन सब को साफ करना ताकि आप अपने पास रह सको। हमने इतना कचरा जमा किया है कि अगर आप अपने साथ बैठ जाओ तो 2 मिनट में बेचैन होकर भाग जाओगे, तभी तो दूसरों की तरफ भागते हो, नहीं तो क्यों भागना। अपने आप को रहने के लायक बनाने के लिए, अपने पास रहने के लायक बनाने के लिए बहुत तरह की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान सब कुछ आ जाता है। ये सारी विधियां सिर्फ आपको अपने पास रहने में सहयोग करती हैं, परमात्मा को पाने में इनका कोई रोल नहीं। मैं तंत्रा करवाती हूं तो ये भी क्या है, आपके अंदर दमित सारी चीजों के ऊपर काम करके आपको स्थिर बनाने की एक प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं। परमात्मा इससे नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुंडलिनी जागने से परमात्मा मिल जाएगा। बेवकूफी है, मूर्खता है। कोई भी ऐसी बात बोलता है तो पहले ही समझ जाओ कि वो अज्ञानी है। कुछ भी करके परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो आपके पास जितनी भी विद्याएं आती हैं, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका अपना महत्व है। क्योंकि आप बाहर तो बिजनेस कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ काम तो करोगे ही। तो जब आप भीतर अपने शरीर से जुड़ करके इनर वर्ल्ड को जब एक्सप्लोर करते हो, तो आप ब्रह्मांड के कई रहस्यमय चीजों से, जानकारियों से आपका साक्षात्कार होता है, जो आपको एक नई दुनिया में लेके जाता है, आपको ओवरवेलम करता है। आपको लगता है कि वाह कितना खूबसूरत है ये सब, या फिर ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को जानते हैं, आप थोड़े से अपने करीब आने लगते हैं और अपने पास रुकना ठहरना आसान हो जाता है। इन विधियों का महत्व है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन गलतफहमी रखना कि विधियों को करने से, नाम जपने से, या कुछ भी करने से आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। खुद तक पहुंच जाएंगे, इसका एक रास्ता खुलता है। अब कुछ लोग इसमें अगला सवाल रखेंगे कि खुद तक पहुंच गए तो परमात्मा तक पहुंच गए। खुद तक पहुंचने के लिए विधियों का इस्तेमाल कर सकते हो, परमात्मा तक पहुंचने के लिए विधियों का कोई इस्तेमाल नहीं है। आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो, ये कहना भी थोड़ा सा गलत ही है, लेकिन नहीं बोला जा सकता। इसके बाद की बात को बोला नहीं जा सकता, तो ये बोल करके मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। और इसके ऊपर किसी भी तरह का विवेचन करने की स्थिति नहीं है, और सवाल भी मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। परमात्मा तक पहुंचने जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। दुनिया आपका शोषण कर रही है, बाजार आपका शोषण कर रहा है, आप बस भागे चले जा रहे हो, बेचैन हो रहे हो, आप अपने पास नहीं रुक पाते, ठहर नहीं पाते। आपकी इन सारी बेचैनियों का एक इलाज होता है, जहां अलग अलग विधियों के माध्यम से आपको स्थिर किया जाता है, खुद में केंद्रित किया जाता है, स्वयं को समझने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। जब आप स्वयं को समझते हो तो अपने आप को इन बाहरी और अंदरूनी सारे जंजालों से मुक्त कर पाते हो। ये मुक्त हो जाना एक ऐसी अवस्था है जहां आप स्थिर हो जाते हो। जब आप स्थिर हो जाओगे, परमात्मा आपके पास है, या आप परमात्मा के पास है, एक ही बात होगी। किसी ने अगर कोई विधि नहीं की है तो क्या उसे परमात्मा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। परमात्मा का विधियों से लेना देना नहीं है, किसी भी क्रियाकलाप से लेना देना नहीं है। चाहे आप किसी का मर्डर करते हो, चाहे आप रोजाना मंदिर में फूल चढ़ाते हो, परमात्मा के इन दोनों ही कृत्यों से कोई लेना देना नहीं। इस सत्य को स्वीकारें, समझें, और उसके अनुसार जब आप स्वीकारेंगे, समझेंगे, बिना बहस की कि इसमें फालतू समय न बर्बाद करें। कुछ रास्ते गुजर करके कुछ बोला जा रहा है और कईयों ने बोला है, अकेले नहीं बोल रही हूँ। बिना बहस किए समझे इस बात को और स्थिर हो जाए, शांत हो जाएंगे। आपको चाहिए क्या? परमात्मा चाहिए किसी शांति और आनंद के लिए ही तो। वह तो अपने पास ठहरते ही हो जाएगा। हमारे भीतर भी है, बाहर शोषण हो रहा है, पता नहीं चल रहा।
पता चलना, समझना और सोच समझकर कुछ कदम उठाना, इसकी प्रक्रिया से निकलना पड़ता है और विधियों का सहारा भी लेना पड़ता है। बिना कुछ किए कुंडलिनी जागृत हुए, बिना ब्रह्मांड के सारे नए नए रहस्यों को समझे बिना भी आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। वो तो बहुत ही सहज सरल एक अवस्था है जो इंसान बिना कुछ किए उपलब्धि होता है। हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी भाषा नहीं जानते, जो दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को देखो, जो छोटे से बेड पे पड़ा हुआ एक बच्चा होता है, वो खिलखिलाता है तो परमात्मा ही तो है, और क्या है। क्योंकि वो कुछ भी ले करके अभी नहीं बैठा है, अभी नया उसने कुछ सीखा नहीं है, तो उसकी अभिव्यक्ति में वो कोमलता, मासूमियत और स्थिरता है जो परमात्मा की झलक दे जाता है। इसीलिए बच्चे को सब लोग प्यार कर पाते हैं। वही बच्चा थोड़ा सा इंटरेक्शन सीखता है, थोड़ा सा दुनियादारी सीखती है, और फिर आप जज करते हो कि ये दुष्ट निकलेगा या ये संत निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे कितने भी अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, आपने कोई विधि ना की हो, किसी देवता का नाम न जानते हो, आपने कुछ भी न जाना हो, फिर भी आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विधियों का अपना महत्व है। इन विधियों के माध्यम से जो किया जाता है उसको समझने का प्रयास करें। तो लोगों को, जो लोग स्टेटमेंट देते हैं ना कि आप ये विधि करो और परमात्मा तक पहुंचा देंगे, तो सावधान हो जाए। बाजार का ये सब मामला है। यहाँ भी पहले भी चले गए थे दूसरे मार्केट में, अब चले जाओगे इधर वाले मार्केट में। होश रखें, आंखें खुली रखें, और अगर आपका जीवन आनंद पूर्ण है, कोई तनाव नहीं है, आप मजे में हो, कुछ मत ढूंढो, शांति से उस आनंद को एंजॉय करो। ना परमात्मा ढूंढना है, ना खुद को ढूंढना है, ना संसार ढूंढना है। उस आनंद में लगे रहो। जब समय आएगा खुद ही आ जाओगे रास्ते पर।